मैं अनुश्री भारद्वाज रागीला न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार। उधम सिंह नगर को कृषि एवं वाटर रिसोर्स में मिला पहला स्थान। लालकुआं में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात। देर रात हुई बारिश से कालाडूंगी नैनीताल मार्ग बाधित। अल्मोड़ा में महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों की विशाल रैली। रामनगर में महिला जिप्सी चालकों ने लिया योद्धा कार का ट्रायल। अल्मोड़ा में ऐतिहासिक नंदा देवी मेले का आगाज। अब खबरें विस्तार से। देश के 112 आकांक्षी जनपदों में उधम सिंह नगर को कृषि एवं वाटर रिसोर्स के मामले में पहला स्थान और शिक्षा क्षेत्र में डाटा रैंकिंग में 14 स्थान प्राप्त। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। पर उधम सिंह नगर की पूरी टीम बधाई की पात्र है और ये माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में हम लोगों को सफलता हासिल हुई है कि इस बार की डेल्टा रैंकिंग में केंद्र सरकार से जो योजना चल रही है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, उसमें फर्स्ट रैंक एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज प्राप्त हुई है। कहीं ना कहीं हमारा प्रयास रहेगा कि जो बाकी सेक्टर्स जिसमें हमारा रैंकिंग उतना अच्छा नहीं है उसको इम्प्रूव करेंगे। इसके लिए हम लोग हर सप्ताह रिव्यू भी कर रहे हैं और जो हमारे गैप्स हैं उनको पूरा करने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो प्रयास निरंतर जारी हैं बेहतर परिणाम के लिए। लालकुआं के मोटा आलदू खड़गपुर में लापता युवती को दूसरे समुदाय के युवक ने प्रेमजाल में फंसाकर किचा में उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस को युवती का शव जंगल में बरामद हुआ। इस मामले में पुलिस ने किचा निवासी मुख्य आरोपी यमीन और उसके साथी सचिन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में प्रदेश की बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने खड़गपुर पहुँच मृतक दलित युवती के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सरकार से हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। यहाँ पे बड़ा संदेश देगी, लेकिन हम लोगों ने भी आपस में ये चिंता करनी चाहिए कि हम भी इस प्रकार के संपर्क में, गलत संपर्क में ना आए, हम किसी के गलत संपर्क में ना आए, इस प्रकार के मामलों में संवेदनशीलता के साथ में डील करें। ये मेरा आप लोगों को आग्रह रहेगा। और बाकी लापरवाही के अलावा भी जब इतना बड़ा मुकदमा एक एससी बालिका के साथ में हुआ, उसके बाद में तुरंत ही अपने आप ही एट्रोसिटी एक्ट लग जाना चाहिए था, लेकिन उसमें अभी तक में पुलिस ने उस पर कार्रवाई नहीं की अथवा गंभीरता से नहीं लिया या वो परिजन बोल नहीं पाए, तो ये अपने आप में बड़ी लापरवाही है। लापरवाही इस बात की भी है कि यदि वो परिवार यदि चौकी में सबसे पहले जब मुकदमा दर्ज करने गया तो उस चौकी इंचार्ज के द्वारा उनके साथ में जो व्यवहार संवेदनशीलता के साथ में किया जाना चाहिए वो आचरण भी नहीं अपनाया गया। परिवार को बामुश्किल एसएसपी के पास जाके जो है मुकदमा के लिए आग्रह करना पड़ा। यह भी मैं समझती हूँ कि पुलिस की पूरी प्रणाली जो है कहीं ना कहीं जो है सिस्टम में दिक्कत रही होगी, जिसके कारण से जो है समय रहते हुए मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जो कि बहुत लेट मुकदमा दर्ज हुआ, जिसको लेके भी आज जो है एसएसपी और सीओ को भी और चौकी इंचार्ज को भी आज जो है लताड़ भी पड़ी है और उनको समझाया भी गया है कि भविष्य में इस प्रकार का ना हो। तो मैं मानती हूँ कि आज एसएसपी से लेकर सीओ से लेकर चौकी इंचार्ज तक को सबको अब बता दिया गया है कि मामला बहुत गंभीर है, गंभीरता के साथ में इस पर एक्शन लिया जाए। जो भी इनके हित में जो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, मानवीय संवेदनशीलता, और भविष्य में ये एक नज़ीर बने आपका ये मुकदमा कि ऐसी कोई पुनरावृत्ति दोबारा कोई व्यक्ति ऐसा दुस्साहस ना करना पाए, ऐसा मैसेज छोड़ने का काम पुलिस इसमें करे, ये निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी हमारे यहाँ आई थी। ये दुखद घड़ी में इनको संभावना देने के लिए आई थी, इसके लिए उनका धन्यवाद, उनका आभार। पर लेकिन अभी तक उन्होंने जो भी यहाँ पर बातें कही, उन्होंने आश्वस्त किया, आश्वासन दिया है कि निकट भविष्य में आपको आपके साथ जो गलत हुआ उनको कठोर सजा मिलेगी। और उन्होंने एसएसपी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को भी यहाँ से दूरभाष के माध्यम से समझाया। लेकिन हमारी ग्राम सभा की जनता का और इस दुखद घड़ी में ये जो लड़की के साथ हमारी जो बच्ची गई, जिसके साथ इतना घिनौनी जिसके साथ हरकत हुई और जिसकी हत्या हो गई, उसका उनकी माताजी मेरे साथ खड़ी हैं। मैंने 2 लोगों ने पीछे से उनको पकड़ रखा है, ऐसे स्थिति में उनको खड़ा कर रखा है। तो हमारा सबका कहना यह है ग्राम पंचायत की तरफ से 3 तारीख से बच्ची घर से गई है और 22 तारीख को चौकी इंचार्ज जो है मुकदमा दर्ज करते हैं, तो ये कहाँ का न्याय संगत है। तो मैं आपके माध्यम से, जो मंत्री जी आई थी यहाँ पर, तो उनके कार्यकर्ताओं ने हमको ज़्यादा बोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर जब तक हल्दूचौर चौकी इंचार्ज सस्पेंड नहीं होगा तो ग्राम पंचायत खड़गपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के एससी समाज से भी मेरे संपर्क है और उनसे मेरा जुड़ाव भी है, लगाव भी है। और मैं सबको, हर धर्म हर जाति के लोगों को लेकर के रोड में उतरने के लिए विवश होंगे अगर उसको सस्पेंड नहीं होगा। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा,
Try this. लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को करीब ला। उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से कई जिलों में यातायात ठप हो गया है। कालाडूंगी से नैनीताल को जोड़ने वाले मार्ग पर कई जगह भूस्खलन आने से यात्री फंसे हुए हैं और प्रशासन द्वारा बंद सड़कों को खोलने का कार्य भी लगातार जारी है। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। विकासखंड लमगड़ा में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष मनोज रावत के नेतृत्व में महंगाई के खिलाफ विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने शिरकत की। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। लंबे समय से जिप्सियों का इंतजार कर रही 24 महिला जिप्सी चालकों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन ने टाटा की योद्धा कार को चिन्हित किया है। इसके लिए महिलाओं को योद्धा कार का ट्रायल दिया गया। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। देखिए, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो जंगल के रास्ते हैं बहुत कंजस्टेड हैं, तो कई रास्ते ऐसे थे कि उसको वो रिवर्स ही नहीं हो रही थी। गाड़ी की लेंथ जो है बहुत बड़ी है, तो रिवर्स करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। जंगल में क्या होता है कि अचानक आगे से कोई भी जानवर अटैक कर रहा है ऐसे, तो स्पेस ही नहीं है कि हम बैक कर पाए, तो हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो इसमें मतलब अभी तक ये गाड़ी मुझे लग नहीं रहा है कि जंगल में परफेक्ट हो पाएगी हमारे लिए। अभी तो हमने फर्स्ट बार ही ट्रायल करा है, तो हम लोगों को रिवर्स में और बैक करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जंगल में बहुत छोटी रोड हैं। हमारे संग जो एक्सपर्ट थे, जो कॉर्बेट में काफ़ी टाइम पहले से गाड़ी चला रहे हैं, वो लोग भी गए हैं। 15-20 साल से जो कॉर्बेट में है, रेगुलर गाड़ी चलाते हैं, तो वो लोग भी हम लोगों के संग गए, तो उन लोगों ने भी बोला कि नहीं, ये उन्हीं से भी रिवर्स और उसमें प्रॉब्लम हुई करने में, उन्हें बैक करने में, तो उन्होंने बोला नहीं, आप लोगों के लिए नहीं है सक्सेसफुल, और हमें भी लगता है कि हम लोगों के लिए ये गाड़ी सक्सेसफुल नहीं है। देखिए, ये 24 महिला चालकों को प्रशिक्षण दिया गया था जिप्सी चलाने का। उसके क्रम में हमारा प्रयास ये था कि इनके लिए गाड़ियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज एक ट्रायल ऑर्गेनाइज किया गया है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में ट्रायल के लिए जो गाड़ियां हमारे पास आई हैं, टाटा की जो गाड़ी है वो हम ट्राई कर रहे हैं। अगर वो ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके आधार पर फिर हम आगे इसको रिकमेंड करेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी इनको जो महिला चालक हैं ये अपने इसको चला सकें और अपना रोजगार इससे अर्जित कर सकें। अल्मोड़ा की ऐतिहासिक नन्दा देवी मेले की शुरुआत चंद्रवंशीय पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा के गणेश पूजा करने के साथ हो गई है। मेले का शुभारंभ सांसद अजय टमटा तथा विधायक अल्मोड़ा मनोज तिवारी ने फीता काटकर किया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुराग लाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।